Good morning, students. As you know, in last class we have completed basic introduction of cooperative society, its features, merits and demerits. Like we have discussed, it is not it is an organization which is the main objective of earning profit for members' welfare and development. Right? That means कि if we are opening a cooperative society, then the main objective of cooperative society is to increase the livelihood of members, is to give maximum benefit to members and of middlemen. Then we have discussed it merits and demerits. Now we are discussing types of cooperative society. The first is consumer cooperative society. The first is कंज्यूमर मीन्स, वैसे तो आपको पता है कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, बट वापस पढ़ते हैं. कंज्यूमर सिंपली मीन्स, कंज्यूमर का मतलब क्या हो सकता है? अ पर्सन हु इज कंज्यूमिंग द गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड कंज्यूमर. सो डिस्कस करते हैं क्या फंक्शन होंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के. द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स. कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है. द मेंबर्स कंप्राइजेज ऑफ कंज्यूमर्स डिजायर्स ऑफ ऑब्टेनिंग क्वालिटी गुड्स एंड रीजनेबल प्राइसेस. कि जो मेन वर्क है इसका वो ये है कि मेंबर्स को क्वालिटी गुड्स दिलवाना, ताकि और वो भी रीजनेबल प्राइसेस पर. The society aims at eliminating middleman to achieve economy in operation. Just for an example, कि हम इसमें middleman को हटाएंगे तो हमारे ऑपरेशन जो होंगे उसमें इकोनॉमी मतलब रीजनेबल होंगे. लाइक प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर. ठीक है. इफ प्रोड्यूसर इज सेलिंग गुड्स टू होलसेलर, अगर प्रोड्यूसर जो होलसेलर को गुड्स सेल करता है तो होलसेलर अपना प्रॉफिट ऐड करके किसको बेचेगा? रिटेलर को. रिटेलर किसको बेचेगा? कंज्यूमर को, विथ हिज प्रॉफिट मार्जिन. सो इफ वी एलिमिनेट दीज मिडिलमैन, इफ वी एलिमिनेट दीज मिडिलमैन, तो क्या होगा? अगर तो ये जिस अपने मार्जिन पर बेच रहा है वो सीधा कहाँ मिल जाएगा? एक कंज्यूमर को मिल जाएगा. दैट मीन्स इकोनॉमी इज इन ऑपरेशन. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो द नेक्स्ट इज द सोसाइटी एम्स एट एलिमिनेटिंग मिडिलमैन टू अचीव इकोनॉमीज इन ऑपरेशन. इट परचेज गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स टू द मेंबर्स. तो सीधा होलसेलर से परचेज करेंगे तो जो बीच का एक रिटेलर का एक पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाए. प्रॉफिट इफ एनी डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बेसिस ऑफ ईदर देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी और परचेज मेड बाय इंडिविजुअल मेंबर. प्रॉफिट उतना मिलेगा जितना या तो कैपिटल लगा रखिए, वो जो नॉर्म्स लिखी हुई जाएगी उसमें उस हिसाब से दिया जाएगा, या आपने जितना गुड्स परचेज किया उतना प्रॉफिट आपको मिल जाएगा. ठीक है. लाइक हम बात करें, सरस का नाम सुना होगा, सरस डेयरी का, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल. नाउ द नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है. प्रोड्यूसर्स के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है हम उसकी बात कर रहे हैं. प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी मेनली बनाई जाती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए, या स्मॉल प्रोड्यूसर्स बनाते हैं ताकि रॉ मटेरियल या जो रिसोर्सेज चाहिए प्रोडक्शन के लिए वो उन्हें वही चीप रेट पर अवेलेबल हो जाए. दीज सोसाइटीज आर सेटअप टू प्रोटेक्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर्स. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक स्मॉल साइज फार्म है, अगर हम वहाँ पर हाई यील्ड सीड्स खरीदना चाहते हैं, ट्रैक्टर, बेसिक हाईली टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स लगाना चाहते हैं, तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, हम कमा ही नहीं पाएंगे. बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर हम कुछ फार्मर्स मिलकर खरीद लें जिनकी स्मॉल साइज फार्म्स है तो हमें बेनिफिट मिल सकता है. इज जस्ट एन एग्जाम्पल. सो द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ प्रोड्यूसर्स डिजायर्स ऑफ प्रोक्यूरिंग इनपुट फॉर डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स. और ये जो रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पर कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करने का काम करेंगे. द सोसाइटी एम्स टू फाइट अगेंस्ट द बिग कैपेसिटी एंड एनहेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स.
कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं जिनके पास बड़े बड़े मशीनरी हैं, बड़े बड़े फंड्स हैं, उनसे कॉम्पीट करने के लिए, उनके सामने सर्वाइव करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन मिलता है। इट सप्लाइज रॉ मटेरियल, क्या क्या सप्लाई करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स और बाकी के इनपुट जो कि प्रोडक्शन के लिए चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट अमंग द मेंबर्स आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। यहाँ जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो आपके कंट्रीब्यूशन पर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। ऑफ द टोटल पूल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द सोसाइटी, जितना टोटल खरीदा या बेचा उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन उतना बेनिफिट आपको दे दिया जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है? Such society are established to help small producers in selling product. Like just for an example, हम मार्केट में जाते हैं, अगर हमें टूथपेस्ट चाहिए तो हम कोलगेट का नाम लेते हैं, नूडल्स चाहिए तो नेस्ले कंपनी की मैगी आती है, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। सोप्स वगैरह में ब्रांडेड गुड्स, वॉच वगैरह में, तो क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। एक स्मॉल साइज प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट किस तरीके से मार्केट में बेचे जाएं, क्या क्या, लाइक हमें प्रमोशन भी करना होता है, ब्रांडिंग भी अच्छी करनी होती है, पैकेजिंग भी अच्छी करनी होती है, डीलर से कांटेक्ट भी करने होते हैं, उन्हें प्रमोट भी करना होता है, उन्हें एनकरेज भी करना होता है हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो इस सबको मार्केटिंग कहते हैं ना। मार्केटिंग के लिए क्या क्या किया जाएगा? द मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइसेस ऑफ देयर आउटपुट, जो रीजनेबल प्राइसेस लेना चाहते हैं अपने आउटपुट की। द सोसाइटी एम्स टू एलिमिनेट मिडिल मैन एंड इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव पोजिशन ऑफ इट्स मेंबर बाय सिक्योरिंग अ फेवरेबल मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। मिडिल मैन को हटा देंगे, सीधा कंज्यूमर तक मिलेगा, रीजनेबल प्राइस पर क्वालिटी गुड्स मिलेंगे, तो हमारे लिए मार्केट में एक फेवरेबल पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। इट पूल द आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर एंड परफॉर्म्स मार्केटिंग फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन। आपके फंड्स को एक जगह कलेक्ट करेंगे और आपको ट्रांसपोर्टेशन की, वेयर हाउसिंग की, पैकेजिंग की, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट्स को बेस्ट पॉसिबल वे में सेल करने की, ये सारे के सारे आपको कंट्रीब्यूशन अवेलेबल करवा देगा। इसमें आपको वो हिस्सा मिलेगा जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो फर्स्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकंड प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ द नेक्स्ट इज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। So the next is farmers cooperative society. So farmers cooperative society का मतलब क्या है? These societies are established to protect the interest of farmers. Farmers के interest के लिए को protect करने के लिए बनाई गई। By providing better input at reasonable cost. इन्हें reasonable cost पर input मिल जाए, like high yield seeds मिल जाए, new modern technology के equipments मिल जाए। The members comprises farmer who wish to jointly take up farming activities, और ये उनके लिए है जो कि मिलकर फार्मिंग एक्टिविटीज करना चाहते हैं। The aim is to gain the benefit of large scale farming and increase the productivity, और ये जो है जो भी गेन होगा वो लार्ज स्केल फार्मिंग करना और उससे प्रोडक्टिविटी के बेनिफिट्स लेना। Such society provides better quality seeds, fertilizers, machinery and other modern technique फॉर यूजेज इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स की कल्टिवेशन के लिए चाहे वो हाई यील्ड सीड्स हों, फर्टिलाइजर्स हों, इक्विपमेंट्स हों, मशीनें हों, मॉडर्न टेक्निक्स हों, ये सब इनपुट अवेलेबल करवाए जाते हैं फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू। बट ऑल्सो सॉल्व्स, क्या कह रहा है कि दिस हेल्प्स नॉट ओनली इन इम्प्रूविंग द यील्ड, कि उनकी इनकम ही नहीं, रिटर्न टू फार्मर, रिटर्न ही नहीं, बट ऑल्सो सोल्व द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द फार्मिंग एंड फार्मिंग ऑन फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। इसके अलावा ज़मीन से जुड़े हुए जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उनकी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स। द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ पर्सन हु सीक फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। ध्यान से समझना, लाइक देयर आर टू सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी।
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये सब आ जाते हैं, और इनफॉर्मल में हमारे कौन आते हैं, सेठ, साहूकार, ठीक है, ज़मींदार, ये सब आ जाते हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो फार्मर्स आज भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत दूर है, और अपनी ज़मीन को गिरवी रखना सेठ साहूकार के पास, तो वो इसमें फंस कर रह जाते हैं। तो इस चीज़ से बचाने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प करती है, जो फार्मर्स को, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ईजी टर्म्स पर फाइनेंस की हेल्प करवाने का काम करती है। The aim of such society is to protect the member from the exploitation of lenders who charge high rate of interest on loans। और ये जो मेन मोटिव है वो ये है कि इनको प्रोटेक्ट करना, ताकि जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लैंडर्स चार्ज करते हैं उससे उनको बचाया जा सके। Such society provide loan to member out of amount collected as capital। और ये कहाँ से लोन देंगे, जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे फंड्स एज ए कैपिटल, उसी में से लोन देंगे, एंड डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर एंड चार्ज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और मार्केट में जो रेट चल रही होगी उससे कम रेट पर ये चार्ज करेंगे। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प पीपल विथ लिमिटेड इनकम। लिमिटेड इनकम के साथ जो बात की जा रही है वो की गई है, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट हाउस एट रीजनेबल कॉस्ट। एक नॉर्मल पर्सन का आज भी एक घर का सपना रह जाता है कि मेरा अपना एक घर हो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है जो कहती है कि आप कंट्रीब्यूट करो, हम मिलकर एक साथ इतने सारे घर बनाएंगे तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, लैंड एक साथ परचेज की जाएगी तो उसकी भी कॉस्ट कम होगी, इससे कम कॉस्ट पर आपको घर मिल सकता है, ठीक है। द मेंबर ऑफ दीज सोसाइटीज कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर डिजायरस ऑफ प्रोक्योरिंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एट लोअर कॉस्ट। और जो कम रेट पर घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट होती है, उन्हीं के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन की जाती है। द एम इज टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम ऑफ द मेंबर बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज एंड गिविंग देम ऑप्शन टू पे इन इंस्टॉलमेंट, कि उन्हें कम रेट पर कंस्ट्रक्शन बना कर देने का, साथ के साथ में जो अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन है बनाने का, जो भी खर्चा पानी लगा है वो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। द सोसाइटीज कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स और प्रोवाइड प्लॉट्स टू मेंबर्स ऑन विच मेंबर देमसेल्फ कैन कंस्ट्रक्ट द हाउस। या तो फ्लैट्स आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, या फिर आपको ज़मीन लैंड भी दे सकते हैं। आपको अगर एक सोसाइटी का पट्टे के बारे में सुना होगा, सोसाइटीज़ होती है जो छोटे छोटे हिस्से बेचने का काम करती है, सो उसके ऊपर आप खुद भी घर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। विच द मेंबर देमसेल्फ कैन कंस्ट्रक्ट द हाउस एज पर देयर चॉइस। और उसमें आप अपने नक्शे के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से घर बना सकते हैं। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, 6 कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्कस इन टुडेज क्लास। और भी होती है, बहुत सारी होती है, ठीक है, जो नेचर पर डिपेंडेंट होती है, ऑब्जेक्टिव पर डिपेंडेंट होती है। हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो नेम है उसी के अकॉर्डिंग उसके ऑब्जेक्टिव भी हमने आज की क्लास में पढ़ लिया है। स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।